हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 1 2 2 5 फाइंड द मल्टीपल्स। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो लगातार नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात की गई है एंड वो 7 के मल्टीपल्स हैं। तो हमें क्या करना है, 7 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का उनका स्क्वायर करके और उनका सम जो यहाँ पे हमें गिवन है वो हमें 1 2 2 5 गिवन है, ठीक है। तो वो मल्टीपल्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तब हम लेट करते हैं तो कैसे लेट करते हैं कि एक नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास x है और जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास x प्लस में 1 होगा, है ना। क्योंकि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं जो लगातार आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 है तो 2 के बाद क्या है 3 आता है, तो 2 के बाद 3 कब आया, तब हमने 2 में 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही 4 है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 में हमने क्या ऐड किया कि 5 आ गया तो उसमें 1 ऐड किया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जो लगातार नंबर्स आते हैं वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो हम कैसे लेट करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम x लेट करते हैं एंड जो सेकंड नंबर होता है उसको हम x प्लस में 1 लेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बोला गया है कि वो किसकी मल्टीपल्स होने चाहिए, 7 की मल्टीपल होने चाहिए। तो 7 की मल्टीपल होने का मतलब है कि यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर क्या लेट करने वाले हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी। तो फर्स्ट नंबर को वैसे तो हम x लेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसकी मल्टीप्लाई 7 से होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 7x लेट कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा हमारे पास, तो सेकंड नंबर हम क्या लेट करते, x प्लस में 1 लेट करते, लेकिन अगेन वो क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से, ठीक है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 7x का स्क्वायर करेंगे एंड 7x प्लस में 1 और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। इनके स्क्वायर का जो सम है वो हमें गिवन है, दैट इज 1 2 2 5, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 x का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर का यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी की a प्लस में b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो वाली। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। पे वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा x एंड b यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2x, ठीक है। एंड किसके इक्वल है, 1 2 2 5 के इक्वल है। उसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 49x का स्क्वायर प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 49x का स्क्वायर एंड प्लस में 49 एंड प्लस में यहाँ पे 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 98 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 98x इज इक्वल टू 1 2 2 5, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 49x का स्क्वायर है, यहाँ पे 49x का स्क्वायर है, दोनों को यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 एंड ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो 98x का स्क्वायर एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस में 98x एंड इज इक्वल टू 1 2 2 5 माइनस के 49, ये तो पॉजिटिव था तो इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 98x का स्क्वायर प्लस में 98x इज इक्वल टू 1 2 2 5 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 7 6, ठीक है। उसके बाद इसको भी इधर ही ले आते हैं तो हो जाएगा 98x का स्क्वायर प्लस में 98x एंड ये हो जाएगा माइनस के 1176 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन
लेंगे 98 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के, एंड इसको 98 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 98 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अब हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आएगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 4 और 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एंड 4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 एंड यहाँ पे एक्स है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इनकी एक्स के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हम लेंगे एक्स को कॉमन, एंड यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस 4 यहाँ से कॉमन आया तो एक्स प्लस 4 लिया हमने कॉमन, एंड हो जाएगा एक्स माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो एक्स प्लस 4 को तो हम 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हम वही पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 3 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 7 इंटू 3, तो 7 3 ज़ार 21, तो यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एंड 7 4 ज़ार 28, तो यानी कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 21, एंड सेकंड नंबर जो होगा वो होगा हमारे पास 28। नंबर 17 है, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर। तो क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, मतलब यानी कि एक नेचुरल नंबर है एंड उसी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और उन दोनों का जो सम है वो हमें क्या गिवन है 65/8। देखो बोला है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो यानी कि एक तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसी नंबर का रेसिप्रोकल है, उनका जो सम है वो हमें गिवन है 65/8। हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी, तो फर्स्ट नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें कितना गिवन है, डेट इज 65/8 गिवन है। तो यहाँ से लेंगे अब एलसीएम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 65/8, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 8 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 65/x हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 65x, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हो जाएगा हमारे पास 8x का स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, हो जाएगा माइनस में 65/x एंड प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर हम करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाए 64, एंड उन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए 65 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास 64 एंड 1, है ना। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, एंड दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही करेंगे तो हो जाएगा 8x का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, एंड हो जाएगा 64 प्लस 1, एंड यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 8x का स्क्वायर, देखो बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो अंदर के साइन को चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ में x के साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से पेयर बना लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 8x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x बचेगा माइनस के, एंड ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अंदर हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 8, एंड ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब x माइनस के 8 ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम लेते हैं x माइनस के 8 ब्रैकेट को कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 8x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम
इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1/8 है ना, ये आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें वही दो नंबर्स फाइंड करने थे, तो दोनों नंबर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। एक नंबर हमारे पास क्या होगा 8 होगा एंड दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1/8। तो ये नंबर तो हमें चाहिए थे कि एक नंबर और हमारे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या उसी का रेसिप्रोकल, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 18 है, डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। तो हमें 57 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आए हमारे पास 680 आए। हमें 57 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर हम उसका 1 पार्ट एक्सलेट कर लेते तो हमें लिख देती हूँ मैं कि लेट द 1 पार्ट बी एक्स। तो अगर हम एक पार्ट को उसका एक्सलेट करें तो दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा। अगर देखो टोटल पार्ट 57 है, ठीक है, पूरा जो टोटल पार्ट है उसका वो कितना है 57 है। ठीक है, और अगर टोटल पार्ट उसका 57 है एंड उसमें से मैंने एक पार्ट को एक्सलेट कर लिया, ठीक है, तो जो दूसरा वाला पार्ट होगा यानी कि ये वाला पार्ट होगा ये किसके इक्वल होगा 57 माइनस एक्स के इक्वल होगा। यानी कि अगर एक पार्ट उसका एक्स है तो सेकंड क्या होगा हमारे पास 57 माइनस के एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 57 माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट गिवन है डेट इज 680। तो इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है डेट इज 680। ठीक है, तो अब सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 57x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। अब इनको उधर ले जाते हैं तो इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव साइन चेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 57x प्लस के 680 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 680 आ जाए एंड अगर हम उन्हीं दो नंबर को ऐड कर दें तो हमारे पास 57 आ जाए। दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं 40 एंड 17 ऐसे दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो 40 एंड 17 हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाएंगे एंड 40 प्लस 17 है ना, तो 40 प्लस 17 एंड बाहर एक्स है तो एक्स प्लस में 680 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन होगा उसको हम कर देंगे चेंज। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बना लेंगे एंड उसमें से कॉमन लेंगे तो ये जाएगा एक्स माइनस के 40। इनमें से हम क्या ले कॉमन ले सकते हैं माइनस के 17 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास एक्स माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस का 40 को कॉमन लेंगे अंदर हो जाएगा एक्स माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 40 आ जाएगी एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70। ठीक है, तो हमें दो पार्ट इसके चाहिए थे। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को 40 मानते हो तो जो आपके पास सेकंड पार्ट होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट पार्ट को 17 मानते हो तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास क्या है 40 एंड 70। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19 है, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 320। 27 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से कि उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है 320 गिवन है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है कि अगर हम इसका अगर मैं इसके 1 पार्ट को एक्सलेट कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द 1 पार्ट बी एक्स। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मेरे पास क्या होगा 27 माइनस के एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनके रेसिप्रोकल का सम, तो इनका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/27 माइनस के एक्स एंड इनका सम हमें कितना गिवन है 3/20 गिवन है। यही है। अब क्या करेंगे सिंपल एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x 27 माइनस के एक्स हो जाएगा 27 माइनस के एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू 3/20
पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 9, एंड ये 20 को इधर ले आते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 2 जा 18, यानी कि 180 हो जाएगा ये। ठीक है, 180, एंड इसको पूरे को उधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, हो जाएगा 27x एंड माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, सिंपल क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, ये नेगेटिव है ना, तो इधर आके पॉजिटिव, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27 प्लस के 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 27 नहीं आएगा, यहाँ पे 27x आएगा। ठीक है, 27x। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए, एंड उन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 27 आ जाए। नंबर्स कौन से हमारे पास, एक तो 15 है, एंड सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, तो 15 एंड 12 ऐसे नंबर, तो एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 15 प्लस में 12, एंड यहाँ पे एक्स है, तो एक्स प्लस में 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो भी साइंस होंगे उनको हम कर देंगे चेंज, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस के 15, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे माइनस के 12, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस के 15 वाला जो ब्रैकेट है इसको लेंगे कॉमन, तो अंदर हमारे पास बचेगा एक्स माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 एंड एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, तो अगर आप एक्स को यहाँ पर इसको एक्स को अगर आप यहाँ पे मानते हो 15, ठीक है, 15 वाली वैल्यू को कंसिडर करते हो तो 27 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अगर आप इसको 12 मानते हो तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19। Question number 28, divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part exceed the square of the smaller part by 164। क्या बोला गया यहाँ पे कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस तरीके से कि जो लार्जर पार्ट का, अगर लार्जर पार्ट का ट्वाइस करके, मतलब ट्वाइस करने का मतलब है कि उसके 2 से मल्टीप्लाई करके एंड उसका स्क्वायर कर दे। ठीक है, वो एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले यानी स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर को एक्सीड करेगा, कितना 164। पे वही लेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट्स बोले गए हैं। ठीक है, तो लार्जर पार्ट को लेट करेंगे एंड स्मॉलर पार्ट को, तो यहाँ पे हम लार्जर पार्ट को लेट करते हैं कि जो लार्जर पार्ट है वो हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स, तो लार्जर पार्ट को हमने लेट किया एक्स। ठीक है, अब वो 16 मतलब इस तरीके से डिवाइड किया, 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो यानी कि अगर एक पार्ट उसका एक्स है तो जो स्मॉलर वाला पार्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो लार्जर पार्ट का ट्वाइस करना है, तो लार्जर पार्ट क्या है एक्स है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे यानी 2x, एंड फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका हमने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीड कर रहा है और इसका भी स्क्वायर करना है, स्मॉलर वाले पार्ट का एक्सीड यानी सब्ट्रैक्ट। एक्सीड करने का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा एंड 16 माइनस के एक्स, एंड इसका भी यहाँ पे स्मॉलर पार्ट का भी स्क्वायर बोला गया है, तो कितना एक्सीड कर रहा है 164 एक्सीड कर रहा है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इसका जो लार्जर पार्ट, एक्सीड मतलब क्या होता है बढ़ाना, तो इसका जो ये लार्जर पार्ट है दिस वन, तो लार्जर पार्ट क्या है 2x का स्क्वायर, ये लार्जर पार्ट है, तो ये एक्सीड कर रहा है, एक्सीड यानी कि बढ़ रहा है, तो एक्सीड कितना बढ़ रहा है 164, तो 164 बढ़ रहा है। ठीक है, और किससे, इस स्मॉलर वाले पार्ट से, तो स्मॉलर पार्ट इधर आ जाएगा 16 माइनस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर, तो अगेन यही वाली इक्वेशन बन जाएगी 2x का स्क्वायर, एंड ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, एंड हो जाएगा 16 माइनस के एक्स का स्क्वायर, एंड ये इधर चला जाएगा तो 164। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन रहने देंगे, एंड
यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या होती है यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर माइनस के 2a क्या है आपके पास 16 एंड b क्या है आपके पास x, एंड हो जाएगा ब्रैकेट, ये इधर इस तरीके से ब्रैकेट लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 160, ठीक है। ये हो जाएगा, तो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के यहाँ पे करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 एंड प्लस में x का स्क्वायर एंड 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 32, तो 32x एंड इज इक्वल टू 164। अब देखो बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के जो भी साइन होंगे उनको हम कर देंगे चेंज, इज इक्वल टू 164, ठीक है। अब देखो ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर एंड ये कितना है प्लस में 32x इज इक्वल टू ये जाएगा 164 एंड इधर नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो जाएगा पॉजिटिव 256, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x इज इक्वल टू 6 एंड 4 को ऐड करेंगे तो जाएगा 10 की ये जाएगी 1, तो 5 एंड 5 10 अब 11 एंड 12, तो 12 कैरी 1 2 2 3 एंड 1 4, तो कितना हो जाएगा 420। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस के 420 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें तो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 420 आ जाए एंड अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए 32 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं 42 एंड 10, है ना। 42 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाए, 42 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 42 एंड 10 ऐसे दो नंबर्स हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 42 माइनस के 10 एक्स है तो एक्स माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 42x माइनस के 10x माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस में 42, यहाँ से हम माइनस के 10 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस का 42 ब्रैकेट को लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से एक की x की वैल्यू आ जाएगी 42 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे यानी कि x की वैल्यू 10 को कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पर x को लेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x को लिया 10, तो 16 में से 10 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।